हेलो हाय, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एनसीबी में जॉब कैसे पाएँ, एनसीबी ऑफिसर कैसे बने और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया इसमें होती है एनसीबी में जॉब पाने के लिए। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है एक, जो गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। एनसीबी में काम करने वाले वे सभी अधिकारी जो ऑफिसर रैंक पर काम करते हैं उन्हें सामान्य भाषा में एनसीबी ऑफिसर ही कहते हैं हम नॉर्मली। तो इनके काम क्या होते हैं। एक एनसीबी ऑफिसर जो होता है, देखो नाम से ही क्लियर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो मतलब कि ये जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं इन सब की तस्करी होने को कंट्रोल करता है। तस्करी, अवैध, इलीगल जितने भी काम होते हैं नारकोटिक्स में, ड्रग्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स के जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी अवैध काम, इलीगल वर्क जितने होते हैं उस पर ये रोक लगाता है, उनको फाइंड करता है। एनसीबी अफसर को खुफिया एजेंट की तरह काम करते हुए भी नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ना होता है इनका मेन का। और वैसे सभी एनसीबी अफसर का काम जोखिम भरा नहीं होता है। कुछ अफसर केवल साधारण पुलिस अफसर की तरह भी एनसीबी में काम करते हैं, केवल ऑफिशियल वर्क करते हैं, ऑफिस का वर्क वो सिंपल करते हैं। 2 टाइप्स का होता है मुख्यतः, पहला नारकोटिक्स इंस्पेक्टर और दूसरा जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो नारकोटिक इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है कि नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध उपयोग करने वाले अपराधियों को ये गिरफ्तार करता है और ये समान पुलिस अफसर की तरह भी काम करते हैं। जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, इनका काम होता है कि जो अवैध कारोबार करते हैं नारकोटिक्स का, नशीले पदार्थों को, उनको पकड़ना, उनकी जानकारी इकट्ठे करना और फिर उसके बाद नारकोटिक्स इंस्पेक्टर को उनकी जानकारी देना। इंटेलिजेंस ऑफिसर को अपने बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए अपराधी के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे करने होते हैं। ये लोग गुप्त तरह से अपनी पहचान को छुपाकर खुफिया एजेंट की तरह काम करते हैं। तो एनसीबी अफसर को किस तरह के माहौल में काम करना पड़ता है इसके बारे में जानते हैं। एक एनसीबी अफसर को उसके रैंक के हिसाब से फील्ड या ऑफिस में काम करने को मिल सकता है। बात अगर फील्ड ड्यूटी की करें तो मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ना, छोटे मोटे अपराधों को अपने तरफ करके उनसे जानकारी निकलवाना आदि, ये सारे सब जोखिम भरा काम होता है इनका। वहीं ऑफिस वर्क में एनसीबी अफसर को मुजरिमों के ऊपर रिसर्च करना और रिसर्च के दौरान मिली जानकारी को सीरियल वाइज रखना और अपराधियों को ट्रैक करना, सर्विलांस लगाना। एनसीबी अफसर कैसे बने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सर्च करते हो गूगल पे, हाउ टू बिकम अ एनसीबी अफसर। तो ठीक है, अगर आप भारत की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में काम करना चाहते हैं और नारकोटिक्स अफसर बनना चाहते हैं तो एनसीबी अफसर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कितनी होती है, कैसे होती है, सब कुछ जानेंगे हम। एनसीबी अफसर बनने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार 12वीं कम से कम 50% अंक के साथ पास किया हो, तो ग्रेजुएट होना आवश्यक है आपका। अगर आप क्रिमिनोलॉजी या क्रिमिनल जस्टिस में ग्रेजुएशन किया है तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपको इसमें जाने का, पहली प्रेफरेंस आपको मिल सकती है। एनसीबी ऑफिसर के लिए अप्लाई करने से पहले आपकी एज मतलब कम से कम 28 साल होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार को शारीरिक मतलब आपका शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है, इस पर अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, ये आपकी मैच करती है सब, तो आप इसके एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, एक बात और ज़रूर याद रखना, जब अप्लाई करने जाओ ना एग्ज़ाम की ना, तो उसके पहले सरकारी रिजल्ट पे जाना, जहाँ से अप्लाई करो तो हर जॉब नोटिफिकेशन आता है, उसको डाउनलोड किया करो यार, कर लिया करो। उससे यहाँ से ज़्यादा वहाँ जानकारी मिल जाती है, क्योंकि देखो चेंजेस होते रहते हैं। पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनकी अपनी पॉलिसी होती है, तो चेंजेस हर टाइम पे हर दिन चेंजेस होते रहते हैं। तो आपको मतलब आइडिया लग जाएगा, हाँ ये तो आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ ऐसे बनेंगे, और उसमें आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी, तो जिससे आपको प्रॉफिट होगा डबल। ठीक है, तो एनसीबी अफसर बनने के लिए ज़रूरी स्किल्स क्या होनी चाहिए आपके पास, तभी आप एक अच्छे एनसीबी अफसर बन पाएंगे, ऐसा कहते हैं। और ऐसा होगा तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। पहले तो आप मेंटली स्ट्रांग हो, उनके लिए नहीं है कि मतलब एक बार ब्रेकअप हो जाए तो रोने लगे, मतलब जो कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो। अगर आपको ऐसा काम करना पड़ जाए, चुनौतियों भरा काम करना पड़ जाए, तो आपको ये ऐसा ना लगे यार बहुत स्ट्रेस है, मेरे से ना हो पाएगा, ऐसा ना महसूस हो आपको। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए।
कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि देखो आपको किसी और से जानकारी निकालनी है, खुफिया तरीक़ों से जानकारी निकालनी है, तो कैसे आदमी को डील करें, कैसे सामने वाले को डील करें और उसकी ही जैसा कैसे डील करें कि वो अपनी अंदर की जितनी भी बात है ना बताना चाहता हो तब भी हमसे बता दे, ठीक है। और तीसरा फियरलेस होना चाहिए। देखो अब यहाँ क्या बताऊँ मैं आपको, कई लोग होते हैं जो कुत्ते से डरते हैं, तो नॉर्मल चीज़ है ये कुत्ते से डरना ऐसा कुछ है नहीं, तो आप डरपोक नहीं होने चाहिए। जैसे ऐसा ना हो कि यार यहाँ जाऊँगा, अगर मैं इसमें काम करूँगा तो ऐसा हो गया, गोली चल गई, ये हुआ, डाट 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 ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डरपोक नहीं आप होना चाहिए। देखो डेडिकेटेड होना चाहिए, डेडिकेटेड टू वर्क, अपने काम को लेकर समर्पित होना चाहिए। हाँ इसको आज कंप्लीट करना है, इसको हर हाल में करना है, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। तो दैट टाइप होना चाहिए, उस प्रकार आपको होना चाहिए। और इसके बाद आप यूपीएससी और या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई आपको करना होगा इसके लिए। और ऐसे आप पहले जैसे ऐसे उम्मीदवार जो पहले लॉ इन्फोर्समेंट से जुड़े राज्य सेवा में काम कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हो पहले लॉ से रिलेटेड किसी भी ऑफिस या गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हो, तो उन्हें 5 साल या उससे अधिक का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप एनसीबी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के जरिए अफसर बन सकते हैं डायरेक्ट। तो देखो यूपीएससी या एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम या एनसीबी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवार के अन्य टेस्ट भी किए जाते हैं जिसे को क्वालिफाई करना भी आवश्यक है, जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट, ड्रग टेस्ट, शारीरिक और साइकोलॉजिकल टेस्ट। देखो पॉलीग्राफ टेस्ट आप जानते हो, ड्रग टेस्ट जानते ही होंगे, और शारीरिक और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो अभी मैंने आपको स्किल बताई ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट इसी में आएगा, मानसिक टेस्ट इसी में किया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ एनसीबी अफसर की बात करें तो एग्ज़ाम और सारे टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको एनसीबी अफसर के रूप में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में आपको अपनी एक यूनिफॉर्म दी जाती है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज, केस स्टडी आदि करने का आदि सारे मतलब टाइप से अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जिसमें आपको मतलब अधिकतर ऐसा होगा ना प्रैक्टिकल होगा कि हाँ ऐसा हुआ तो आप इसको कैसे करोगे। सोनू की डांट ये हुआ, सोनू फिर मोनू ने ये किया, फिर गोलू ने ये किया, तो आप गोलू के साथ कैसा करोगे, ठीक है। तो इसमें ये सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन को डील करना पड़ता है। यह ट्रेनिंग साधारण पुलिस की अफसर की तरह नहीं होती है कि मतलब जैसे नॉर्मल ट्रेनिंग होती है या चलो शूट करो, ये नहीं, तो इसकी ट्रेनिंग थोड़ा अच्छी खासी होती है। और ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आप एनसीबी अफसर बन जाते हैं। तो एनसीबी अफसर का काम ड्यूटी मतलब इनका वर्किंग आवर्स कितना होता है, तो भाई इनको फुल टाइम काम करना पड़ता है 24 आवर्स। कभी भी इनको बुलाया जा सकता है, कभी भी इनको काम करना पड़ सकता है। अगर रात के 2 बजे भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो केस से जुड़ी कोई भी जानकारी या अपराधी के बारे में पता चलता है ना, तो उसे तुरंत काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। और रैंक्स क्या होती हैं, तो भाई देखो अलग अलग रैंक्स होती हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो डिप्टी जनरल डायरेक्टर जनरल होता है, नारकोटिक्स कमिश्नर होता है, असिस्टेंट नारकोटिक्स कमिश्नर होता है, इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, स्टेनोग्राफर होता है, क्लर्क होता है, सुपरवाइजर होता है, ये सब होते हैं इसमें। इसके अलावा और कई सारे पोस्ट हैं जो आप नोटिफिकेशन देखोगे अप्लाई करते टाइम, तो उस समय आपको पता चल जाएगा। देखो मेन बात आती है सैलरी की, सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो जो देखो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो होता है ना उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 45,000 के करीब, अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब होती है। कुछ सालों के बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस या प्रमोशन होता है ना, तो आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 75,000 हो जाती है पर मंथ। और एक नारकोटिक्स इंस्पेक्टर जो होता है उसकी सैलरी जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 होती है पर मंथ। और वर्क एक्सपीरियंस से अब उसका भी प्रमोशन हो जाता है तो वो मोर देन 50,000 पर मंथ पहुंच जाती है। ये अप्रॉक्सीमेटली है, ये वैरी कर सकती है, ऊपर और नीचे जा सकती है सैलरी, नीचे तो नहीं ऊपर ही जाएगी। तो इसमें आपको सारी डिटेल पता चल गई कि हाँ एनसीबी अफसर कैसे बने। तो नारकोटिक अफसर बनने के बाद फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे क्या होते हैं। देखो लोगों की सुरक्षा का दायित्व होने की वजह से ना इस नौकरी को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। खुफिया एजेंसी जितनी भी हैं उनके लिए हमारे अंदर से अलग ही फीलिंग आती है। हमारी जितनी भी एयर फोर्सेस हैं सबके लिए अलग से फीलिंग आती है। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने की वजह से एक बार जो एनसीबी ज्वाइन करने के लिए के बाद पूरे 60 साल तक आपकी उम्र नौकरी मतलब आपकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी उसमें, ठीक है। जो ऐसे लोग इसमें जो काम करते हैं ना वो चुनौतियों का सामना करना उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें एनसीबी अफसर के रूप में काम करके मज़ा
आता है। अगर आप जब जॉब पा जाओगे ना तो आप हाँ कहोगे हाँ सही कह रहा था। इसमें आपको अच्छी सैलरी तो मिलती है, साथ में आपको सरकार द्वारा कई सारी फैसिलिटी भी मिलती है। तो क्वेश्चन ये आता है ना कि एनसीबी अफसर बनने के लिए महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल्स हाँ क्यों नहीं अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके पास एबिलिटी है तो अप्लाई कर सकते हो। और इनकी यूनिफॉर्म ड्रेस क्या होती है, तो देखो भाई इनकी यूनिफॉर्म जो एनसीबी अफसर होते हैं उनकी यूनिफॉर्म ड्रेस सामान्य पुलिस जनरल पुलिस अफसर की तरह होती है, खाकी रंग की होती है। लेकिन जो खुफिया इंटेलिजेंस अफसर होते हैं इसमें ना तो उनकी कोई ड्रेस नहीं होती, इसको ध्यान देना। एनसीबी ऑफिसर की जॉब कहाँ लगती है, तो देखो ऑल ओवर इंडिया में आपकी जॉब कहीं लग सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप कहाँ जॉब पाओगे। तो एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए कौन से एग्ज़ाम की तैयारी, तो मैंने पहले ही बताया यूपीएससी और एसएससी सीजीएल्स के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जॉब पा सकते हो। तो एनसीबी ऑफिसर का ऑफिशियल नाम क्या है, तो मेरे भाई ऑफिशियल नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डियर। एनसीबी का मोटो क्या है, तो एनसीबी का मोटो ये होता है कि इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन इन आवर कंट्री। तो ओवरऑल बात करें तो एनसीबी अवैध ड्रग के कारोबारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना इसका मेन काम है, मुख्य काम यही है। और इसकी सैलरी 45,000 से 1 लाख तक। तो मुझे पूरा आशा है हाँ आप समझ में आ गया होगा कि एनसीबी अफसर कैसे बने। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना जल्दी से कि वीडियो कैसे लगी। चलिए मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लेट टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।